पाकिस्तान से पत्रकार मोहम्मद तैयब जहीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीर साहब, भारत हो या पाकिस्तान हो, दोनों ही जगह पर कश्मीर जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और आज से नहीं कई सालों से रहा है। समय समय पर चाहे लोग हों, चाहे सरकारें हों, चाहे बड़े बड़े लीडर्स हों, कश्मीर के मुद्दे को उठाते रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा पाकिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हो रही है। आप जान ही रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बिल भी अब भारत की संसद में लाया गया है, पार्लियामेंट में लाया गया है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने की वापस मांग यहां से उठनी अब शुरू हो गई है। और बार बार जिक्र इस चीज का हो रहा है कि पीओके में किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट और अपनी आर्मी के खिलाफ। जी, सबसे पहले तो बात यह है जो है आपके अमित शाह की जानिब से बात यह है कि जितने मर्जी ख्वाब देख ले वो हकीकत तो नहीं बन सकता ना। ख्वाब देखने में तो किसी को कोई पाबंदी नहीं है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी हमेशा से जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ चूरन जो है वो बेचती रही है और इलेक्शन में कामयाब होती रही है। पुलवामा का आपने देखा जो ड्रामा रचाया गया और अपने ही मोदी ने 40 फौजी मारे और उसके बाद फिर ये अभिनंदन वगैरह सारा कुछ हुआ, तो वो एक चूरन भेजने में कामयाब रहे हैं बदकिस्मती से हिंदुस्तान में, और वो चूरन बिकता भी है। तो एक बार फिर अमित शाह ने एक शोषा छोड़ा है, आप कह लें कि वो कह रहे हैं कि वो ऑक्यूपाइड कश्मीर याद आ गया जो पाकिस्तान का है। और मुझे अफसोस ये हो रहा है कि वो जो कश्मीर की बात कर रहे हैं जो इसके पास है वो पाकिस्तान का कश्मीर है जिसको कब्जे में किया हुआ है, और अभी भी ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि ये सताइस। अब ये हासिल करके देख लें, अगर ऐसा है हासिल करके देख ले लग पता जाएगा। फिर आपने लद्दाख में भी देख लिया जो हुआ, फिर वो चीन की तरफ से जो चपेटे पड़ी। तो बात सिंपल सी ये है कि ये सिर्फ एक मंजर है जो बेचने की कोशिश की जा रही है। आप देखें कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म है, बर्बरियत है, तो क्या अमित शाह ये चाहते हैं कि ये जो आजाद कश्मीर है जो पाकिस्तान का है वो भी कब्जे में लेकर वहां पर जुल्म और बर्बरियत जो है वो शुरू हो जाए। तो ये एक कह लें कि ढकोसला है, खाम ख्याली है, वो जो मर्जी कह लें, ऐसा हकीकत में तो हो नहीं सकता। अगर ये भी जो कश्मीर जो जबरदस्ती का कब्जे में लिया गया है ठीक है, ठीक में हुई जिस तरीके का प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, आज काफी बेटर सिचुएशन में है। कई पैनलिस्ट का मानना है कि यही हाल अब पीओके का हो रहा है। बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है जब जिस तरह से बांग्लादेश बना उसी तरीके से पीओके भारत में लौट आएगा। जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, ख्वाहिश हो सकती है लेकिन ये हकीकत नहीं है। देखिए, एहतजाज दुनिया भर में होते हैं, आपको पता ही है। जैसा कि अभी हाल ही के अंदर दोस्तों 2020-21 के अंदर ये जो आपके भारतीय सिख जो के साथ थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया और फिर मोदी साहब ने जो वहाँ पे लाशें बिछा दी, वहाँ पे खून की होली खेली गई। तो फिर उसके बाद भी यही तासुर जा रहा है कि भारत जो है वो आधा हो रहा है। तो ये भी आप तासुर ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि आए दिन जो है वो मुसलमानों की उनके साथ वहाँ पे होली खेली जा रही है, तो वहाँ पर भी एक डिवाइड की सिचुएशन है। मकबूजा कश्मीर की बात कर लें, वहां पे अगर वो मकबूजा कश्मीर मोदी का है, भारत का है, तो फिर वहां पे 9 लाख फौजी क्या कर रहे हैं? इतनी ज्यादा फौज वहां पे तैनात करने का मकसद फिर मुझे समझ में नहीं आता। अगर मकबूजा कश्मीर जो है वो मोदी साहब का है तो फिर मोदी जो है वो वहां पे श्रीनगर के अंदर जलसा क्यों नहीं करते, जलसा करने से क्यों कतराते हैं? फिर इसी तरह जब ये 370 आर्टिकल को हटाया गया तो राहुल गांधी ने जो है वहां पे आना चाहा और वहां पे उनको रोक दिया गया। तो फिर ये सब क्या था? और अभी भी हकीकत वहां पे नहीं दिखाई जा रही सही से कि अगर वहां पे सब अच्छा है, वहां पे मोदी साहब ने सब कुछ अच्छा कर दिया है, तो फिर दिखाए ना, वहां पे सामने लाएं कि वहां पे क्या क्या तरक्की हो रही है।